टीचर पति के सामने झुक गई। तलाकशुदा IAS पत्नी। वजह जानकर हर कोई रह गया दंग। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं, ये कहानी है अहंकार, धैर्य, सच्चे प्रेम और आत्मग्लानि की। ये एक दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल देहात क्षेत्र की। इंदौर जिले में एक साधारण सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे विक्रम सिंह। ना कोई बड़ा पद, ना मोटी तनख्वाह, ना शहर की चमक दमक। उनकी असली पूंजी थी ईमानदारी, सादगी और अटूट शांति। और शायद यही सादगी एक दिन उनकी जिंदगी में प्रिया को ले आई। प्रिया UPSC की तैयारी कर रही थी, मेंस पास कर चुकी थी, अब बस इंटरव्यू बाकी था। उसकी आंखों में IAS बनने का सपना साफ झलकता था। जब शादी का प्रस्ताव आया तो प्रिया के माता पिता ने विक्रम को चुना, क्योंकि उन्हें यकीन था एक स्कूल टीचर बेटी के सपनों के आड़े नहीं आएगा, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। शादी के बाद विक्रम ने सिर्फ पति नहीं, सच्चा जीवन साथी बनकर दिखाया। हर सुबह चाय बनाना, घर संभालना और प्रिया को शांति से पढ़ने देना। वो मुस्कुराकर कहता, प्रिय, तुम जरूर IAS बनोगी और एक दिन लोग मुझे तुम्हारे नाम से जानेंगे। प्रिया हंसते हुए कहती, ये सब तुम्हारी वजह से ही संभव है। इंटरव्यू का दिन आया। प्रिया आत्मविश्वास से भरी हुई अंदर गई और बाहर विक्रम चुपचाप भगवान से दुआ मांगता रहा। लेकिन जब रिजल्ट आया, किस्मत ने साथ नहीं दिया। प्रिया असफल हो गई। फिर शुरू हुए समाज के ताने। शादी कर ली, इसलिए फोकस टूट गया। पति तो बस टीचर है, अब क्या ही कर पाएगी। इन तानों ने प्रिया के अंदर गुस्सा भर दिया और वह गुस्सा सबसे पहले विक्रम पर निकला। तुम मनहूस हो, मेरे सपनों की राह में रुकावट हो। विक्रम चुप रहा, क्योंकि वह जानता था यह शब्द नहीं, टूटा हुआ दिल बोल रहा है। एक दिन प्रिया ने कह दिया, मुझे तलाक चाहिए, मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहती हूं। विक्रम की आंखें भर आईं, लेकिन उसने बस इतना कहा, तुम हमेशा खुश रहो, और तलाक हो गया। 3 साल बाद प्रिया ने IAS बनने का सपना पूरा कर लिया। और किस्मत का खेल देखिए, उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां विक्रम पढ़ाता था। स्कूल निरीक्षण के दौरान वह उसी कक्षा में पहुंची जहां विक्रम बच्चों को पढ़ा रहा था। वही सादगी, वही अपनापन। डरना मत बेटा, विक्रम बोला, जिंदगी की हर मुश्किल धीरे धीरे आसान होती है। दरवाजे पर आवाज आई, मैडम, यही है विक्रम सर। प्रिया की सांसें थम गईं। विक्रम ने मुड़कर देखा, चेहरा शांत, आंखों में कोई शिकवा नहीं। आप विक्रम सिंह हैं? प्रिया ने औपचारिक लहजे में पूछा। जी मैडम। ये मैडम प्रिया के दिल पर हथौड़े की तरह। इंस्पेक्शन के बाद एक बच्चे ने कहा, मैडम, विक्रम सर हमारे हीरो हैं। और उसी पल प्रिया को एहसास हुआ, जिस इंसान को उसने मनहूस कहा, वही सैकड़ों बच्चों का भगवान था। सम्मान समारोह के दिन प्रिया ने खुद विक्रम को श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार देने का निर्णय लिया। स्टेज पर विक्रम शांति से खड़े थे, ना घमंड, ना शिकायत, बस गरिमा। ट्रॉफी थमाते समय प्रिया की आंखें भर आईं और विक्रम ने माइक पर बोला, धन्यवाद मैडम। आज पहली बार समझ आया कि असली अफसर वो नहीं होता जो कुर्सी पर बैठता है, बल्कि वो होता है जो बिना किसी पद के बच्चों का भविष्य गढ़ देता है। अगर मेरी जिंदगी में कभी कोई उपलब्धि है तो वो इन बच्चों की आंखों में चमक है। और उसी चमक के लिए मैंने हर दर्द, हर अकेलापन चुपचाप सह लिया। उन शब्दों ने प्रिया को अंदर तक तोड़ दिया। कार्यक्रम के बाद प्रिया ने आखिरकार दिल खोलकर कहा, मैं गलत थी, बहुत गलत। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, गलतियां इंसान से ही होती हैं प्रिया। आज पहली बार उसने मैडम नहीं कहा। आखिरकार दोनों ने फिर से नई शुरुआत की, बिना अहंकार, बिना डर। कुछ महीनों बाद सादगी भरी शादी हुई और 1 साल बाद उनके घर एक नन्ही सी बेटी आई। आज भी विक्रम उसी लगन से पढ़ाते हैं और प्रिया ईमानदारी से जिले की सेवा करती है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसने बिना किसी शर्त आपको संभाला हो, तो उसे खोने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि जिंदगी हर बार विक्रम जैसा इंसान दोबारा नहीं देती। आप बताइए, अगर आप प्रिया की जगह होते तो क्या अहंकार छोड़कर दूसरा मौका देते? कमेंट में यस या नो लिखिए और वजह जरूर बताइए।